बकरा ईद स्पेशल में आज मैं देने जा रही हूँ बीफ चटखारा बोटी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी। बीफ को जब फ्राई किया जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मैं बताऊँगी ऐसा तरीका जिससे आपका बीफ ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और बहुत जूसी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बीफ बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg गोश्त लिया है। आप देख सकते हैं इस गोश्त में चिकनाई बहुत कम है। बोटियों के ऊपर जो थोड़ी बहुत चिकनाई होगी वो मैं छुरी के साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें चिकनाई वाला गोश्त नहीं चाहिए होता। अब सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है तो इसलिए इसको गलाना पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूँगी। इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे इसमें। अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी 2.5 गिलास, और थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद हम इसको गलने के लिए रख देंगे। इसको ज़्यादा नहीं गलाना, 25 से 30 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। फ्लेम को यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि पानी हमने इतना ज़्यादा नहीं ऐड किया। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके थे, गोश्त भी हमारा गल चुका है जितना हमें चाहिए। अब इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए पानी को खुश्क करना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको अलग बाउल में निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोश्त को मैंने बिल्कुल नहीं गलाया, क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई भी करना है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया आ जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है, कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें काला नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये सारे मसाले गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे। गोश्त यहाँ पर ठंडा हो चुका है, गरम गोश्त के अंदर ये मसाले शामिल नहीं करने। अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर रही हूँ, आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर इसको बाइंडिंग करने में बहुत हेल्प करेगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके मसाले जो हैं वो इसके ऊपर लगे रहेंगे, इसलिए मैं इसको शामिल कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पर मैदा भी शामिल कर सकते हैं। मैरिनेशन के बाद हमने इसको रेस्ट देना है, तकरीबन आधे से 1 घंटे तक का इसको रेस्ट देंगे। आप लोग चाहें तो पूरी रात के लिए इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। जितना हम इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे, इतनी ही हमारी बोटी जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी और चटखारेदार बनेगी। यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले उसको चेक करेंगे और फिर बोटियों को उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फ्लेम भी ज़्यादा आपने हाई नहीं रखनी, क्योंकि हम बीफ फ्राई कर रहे हैं तो इसका कलर आपको पता है बहुत जल्दी आता है, यानी बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको फ्राई करते वक्त बहुत ख्याल रखना है। पहले एक साइड से फ्राई करूँगी, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। अगर बीफ बोटी का कलर आपने थोड़ा सा हल्का रखना है तो यहाँ पर ज़ीरे की और ब्लैक पेपर की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि फ़्राई करने के बाद इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होगा। इन बातों का ख्याल रखते हुए आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, तो यकीनन आपकी बीफ बोटी बहुत ही ज़्यादा जूसी और यमी बनेगी। बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और ये रेडी हो चुका है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी रेडी हो चुकी है। हम इसे नान के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बकरा ईद की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।